हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण का 17वां पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है वाच्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं बच्चों? वॉइस कहते हैं। इसमें देखिए, चित्र आपके सामने हैं और इन तीनों चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखा हुआ है। देखिएगा, प्रभुनाथ सामान खरीदता है, जया से फल खरीदे जाते हैं, कबूतरों से उड़ा जाता है। 3 वाक्य बच्चों आपने पढ़े। अब देखिए, नीचे लिखा है इन वाक्यों की क्रियाएं। खरीदता है, खरीदे जाते हैं, उड़ा जाता है, भिन्न भिन्न रूपों में है। भिन्न भिन्न रूपों का मतलब अलग अलग तरह से लिखे गए हैं। तो इनकी भिन्नता वाच्य के कारण है। जो आप पढ़ रहे हैं वाच्य चैप्टर अपना, है ना, इसके कारण इनमें भिन्नता है। अलग अलग तरह के वाक्य हैं। वाच्य के कारण क्रियाएं कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होती हैं। अब हम आपको इसकी परिभाषा पढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, देखो, ये आपके सामने वाच्य की परिभाषा है। अभी आपने ऊपर वाक्य पढ़े, वो अलग अलग तरह के थे। क्यों थे? क्रिया उनकी जो हुई थी कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, वो चीज ऊपर बताई थी। वही चीज बिल्कुल इस परिभाषा में आपको समझाई जा रही है। परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। आपने कर्ता भी पढ़ा है। किसे कहते हैं? काम को करने वाला कर्ता होता है। कर्म काम होता है, जो काम स्वयं, है ना। और भाव, फीलिंग्स, आप जानते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुई है, जिसके अनुसार क्रिया होती है या हुई है, उसे हम वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद हैं बच्चों। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपने परिभाषा में पढ़ा, कर्ता, उस कर्ता का ही कर्तवाच्य बना दिया है। कर्म, वो कर्म से कर्मवाच्य हो गया। भाव, भाव का भाववाच्य हो गया। इसी के अनुसार क्रियाएं होती हैं। तो बस उसके आगे वाच्य शब्द बढ़ गया है। अब आइए इसका देखिए कर्तवाच्य, जो भेद पहला है, उसको समझते हैं। इसकी परिभाषा भी बहुत सरल है। जिस वाक्य की क्रिया, यानी हम क्रिया की बात कर रहे हैं इसमें, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कोई वाक्य है उसमें जो क्रिया है, अगर वो कर्ता के अनुरूप है, कर्ता के अनुसार है ना, तो उसे हम कर्तवाच्य कहेंगे। और कर्तवाच्य की जो क्रिया है, उस क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, है ना। जैसा कर्ता है वैसी ही उसकी क्रिया होगी। अगर लिंग और वचन से आप मतलब समझ रहे हैं क्रिया के लिंग और वचन। लिंग कितने? 3 लिंग। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हिंदी में तो 2 ही लिंग है ना, या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और वचन कितने हैं? 1 वचन और बहुवचन, है ना। 2 पुल्लिंग, 2 वचन, 2 लिंग हैं और 2 वचन हैं। तो इनके अनुसार होती है क्रिया, भी उसी के अनुसार होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, है ना। उदाहरण में आप देखिए, जैसे पायल रसगुल्ला खाती है। क्या है? पायल
रसगुल्ला खाती है, तो पायल क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए उसकी क्रिया है खाती है। विनोद कमीज पहन रहा है, विनोद पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए क्रिया है पहन रहा है। सोनाली बाजार जाती है, सोनाली स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया उसकी आ रही है जाती है। देख रहे हैं हम। कपिल लीचियां खाता है, कपिल पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए लिखा है लीचियां खाता है। ठीक है ना। तो इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता यानी पायल, विनोद, सोनाली और कपिल के अनुसार हुई हैं। तो ये कर्तवाच्य की क्रियाएं हैं और इनके लिंग वचन कर्ता के अनुसार हुए हैं। दूसरा वाला आप देख रहे हैं बच्चों, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब है अब जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है ना, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब जो कर्ता के अनुसार हो वो कर्तवाच्य, जो कर्म के अनुसार हो वो कर्मवाच्य, और जो भाव के अनुसार हो वो भाववाच्य। तो अब कर्मवाच्य, अब जो क्रिया होगी वो कर्म के ही अनुसार होगी। जैसे आप देख रहे हैं, आशिता से पकौड़े खाए जाते हैं, आशिता से पकौड़े खाए जाते हैं, आशिता से पकौड़े खाए जाते हैं। अब देखिए ये जो क्रिया हुई है ये कर्ता के अनुसार नहीं हुई है, कर्ता इसमें है आशिता, है ना। तो आशिता स्त्रीलिंग है और क्रिया बहुवचन की पुल्लिंग में आ रही है, खाए जाते हैं। तो क्या है? पकौड़े। इसमें कर्म है पकौड़े, क्यों कर्मवाच्य का वाक्य है, तो इसमें पकौड़े के अनुसार क्रिया हुई है। पकौड़े पुल्लिंग के हैं, बहुवचन हैं, इसलिए खाए जाते हैं। आशिता से खाए जाते हैं मतलब आशिता के द्वारा खाए जाते हैं। अरुण से साड़ी खरीदी जाती है। अब साड़ी स्त्रीलिंग है, इसलिए ये कर्म है, कर्म है तो खरीदी जाती है, क्रिया कर्म के अनुसार है। नीता से पाजामा सिला जाता है, नीता स्त्रीलिंग है ना। देखिए कर्ता अगर पुल्लिंग है ना, तो कर्म स्त्रीलिंग है, देख रहे हैं ना। और अगर कर्ता पुल्लिंग है तो कर्म स्त्रीलिंग है, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो कर्म स्त्रीलिंग है। मतलब उल्टा क्या, नीता से पाजामा सिला जाता है। नीता स्त्रीलिंग है, कर्ता है ना, और एक वचन है। पाजामा भी एक वचन है पर पुल्लिंग है ना। तो आप देख रहे हैं ये कर्म है सिला जाता है। विनीत से आइसक्रीम खाई जाती है, विनीत पुल्लिंग है, कर्ता है, और आइसक्रीम कर्म है, स्त्रीलिंग है, तो खाई जाती है बोला गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन वाक्यों में पकौड़े, साड़ी, पाजामा और आइसक्रीम शब्द कर्म है। तो इन वाक्यों की क्रियाएं इन कर्मों के अनुसार ही आई हैं। क्रियाओं की लिंग और वचन कर्म के अनुसार हैं, इसलिए ये क्रियाएं कर्मवाच्य की हैं। तीसरा वाच्य आप देख रहे हैं, भाववाच्य। भाववाच्य का जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर, ना तो अब वो कर्ता के अनुसार है और ना वो कर्म के अनुसार है, तो किसके अनुसार है? भाव के अनुसार है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे आप देखिए, नानी से उठा नहीं जाता, नानी से, ये उठा देख रहे हैं, उठा भाव है, उठने का भाव है। नानी से, अब नानी स्त्रीलिंग है पर उठा जो शब्द है वो भाववाच्य पुल्लिंग का, इसलिए नहीं जाता क्रिया आ गई। पुलकित से रोया नहीं जाता, ये रोया भी एक भाव है, रोने का भाव, तो ये भी रोया नहीं जाता। नीतेश से पढ़ा नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता। चारों वाक्यों में आप देख रहे हैं, उठा, रोया, पढ़ा, सोया, है ना। तो इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं है, बल्कि ये भाव के अनुसार है। अतः ये क्रियाएं भाववाच्य की हैं। भाववाच्य की क्रियाएं, ध्यान रखें बच्चों, सामान्यतः अकर्मक हुआ करती हैं। क्या हुआ करती हैं?
अकर्मक या नहीं, इनमें कर्म नहीं होता। कर्म का मतलब कर्म नहीं है ना। ज्यादातर अधिकतर सामान्यता बताया कि इनमें कर्म होता ही नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन। परिवर्तन माने वाच्यों को बदलना। जो वाच्य हैं हमारे कर्तवाच्य के हैं तो कर्मवाच्य में बदल दो, कर्मवाच्य के हैं तो कर्तवाच्य में बदल दो, कर्तवाच्य के हैं तो भाववाच्य में बदल लो, कर्मवाच्य भाववाच्य के हैं तो कर्मवाच्य में, मतलब इधर उधर बदलना है ना। तो अब पहला है क्रिया के रूप को कर्म के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। ये कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम बताए जा रहे हैं आपको कि जो क्रिया के रूप को, जो क्रिया है, यदि वाक्य कर्तवाच्य में है तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्रिया के रूप को हम क्या करेंगे, कर्म के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कर्म होगा। और दूसरी बात यह है कि कर्ता के साथ से, के, द्वारा या द्वारा शब्द लगाए जाते हैं। कर्ता के साथ में आप से लगा दो कर्मवाच्य बनाने के लिए, से के द्वारा लगा दो या द्वारा शब्द लगा दीजिए तो आपका वो कर्मवाच्य बन जाएगा। देखिए दोनों नियमों को आप याद भी रखिए, है ना। जैसे बलराम कसरत करता है तो से के द्वारा लगा दें, से लगा दें या द्वारा लगा दें कर्मवाच्य बनाने के लिए। कर्तवाच्य तो बिल्कुल साधारण वाक्य होता ही, आप पढ़ के आए हैं जिसमें कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। बलराम कसरत करता है तो आप कर्मवाच्य में बदल देंगे बलराम के द्वारा कसरत की जाती है ना। कसरत स्त्रीलिंग है, की जाती है, बदल गया। और बलराम के द्वारा यानी के द्वारा या द्वारा या से लगा देते हैं। तो समीरा कॉलेज जा रही है, समीरा द्वारा कॉलेज जाया जाता है। रजत कंप्यूटर पर काम करता है, रजत से कंप्यूटर पर काम किया जाता है। मुनव्वर नमाज पढ़ता है, मुनव्वर से नमाज पढ़ी जाती है। संजय गुब्बारे बेचता है, संजय से गुब्बारे बेचे जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने कर्मवाच्य में बदल देते हैं। और कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना, इसके 3 नियमों को ध्यान में रखिए। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। अब कर्ता के साथ हम यानी कर्ता होगा, उसके बाद में हम से लगा देंगे, तब भाववाच्य बन जाएगा। और भाववाच्य की क्रिया हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक वचन में या अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग की जाती है। तीसरी बात यह है कि भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नहीं के रूप में होता है। ये 3 नियम आप याद रखिए और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ऊपर को देखते हुए आप बनाइए। जैसे गुड़िया नहीं नाचती, पहला नियम है कर्ता के साथ से, तो अब गुड़िया के साथ हमने से जोड़ दिया, गुड़िया से। भाववाच्य में देखें गुड़िया से। फिर नहीं का प्रयोग होता है, आपने देखा हमेशा ये एक वचन के अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग होते। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नहीं के रूप में। गुड़िया से नाचा एक वचन में आ रहा है ना। और गुड़िया से मतलब ये अन्य पुरुष भी लग रहा है आपको, हो गया। गुड़िया के विषय में बात की जा रही है। नाचा नहीं जाता। सुधाकर नहीं सोता है, सुधाकर से सोया नहीं जाता, है ना। मैं उठ नहीं पाती, मुझसे उठा नहीं जाता, से सब में लग रहा है ना। और बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है, इसमें नहीं लगा है, इसलिए बच्चा रोता है तो नहीं का प्रयोग लगे होगा ही नहीं। इसमें बच्चा नहीं रोता अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। बच्चा रोता है तो बच्चे से रोया जाता है। अगर होता बच्चा नहीं रोता है तो बच्चे से रोया नहीं जाता है या बच्चे से नहीं रोया जाता है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते से भौंका जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाना सरल, यानी कर्मवाच्य से नीचे 2 सारणी दी गई हैं, है ना। तो पहले कर्मवाच्य से हम कर्तवाच्य में बदल रहे हैं। किसान से फसल काटी जाती है, सीधा बन जाएगा किसान फसल काटता है। सुमित्रा से भजन गाया जाता है, सुमित्रा भजन गाती है। मालिन से फूल चुने जाते हैं, मालिन फूल चुनती है।
अब देखिए भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाना। मुन्ने से बोला नहीं जाता, मुन्ना बोल नहीं पाता। दादी से चला नहीं जाता, दादी चल नहीं पाती। बच्चे से हंसा नहीं जाता, बच्चा हंसता है। बच्चे से हंसा जाता है, ये है। बच्चे से हंसा जाता है तो बच्चा हंसता है। अभ्यास देख लीजिएगा बच्चों इसकी। अभ्यास में आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपके उस पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचान कर सही वाच्य के आगे सही का निशान लगाइए। अब बड़ा सीधा सा है, आप 3 चीजें सीख करके आए हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाक्य से अगर आपने ठीक से समझ लिया, सीख लिया, तो आराम से आप चिन्ह लगा लेंगे। पंडित जी कथा सुना रहे हैं, सीधा सीधा वाक्य है, तो कर्तवाच्य। शोभित के द्वारा गाया गया, गीत गाया गया, के द्वारा आपने पढ़ा है, के द्वारा। शोभित के द्वारा जोड़ देते हैं, बाद में द्वारा जोड़ देते हैं या के जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य बन जाता है। और सुनंदा से रोया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। सुनंदा से सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, कुछ भी हो सकता है। वाक्य है सुनंदा से सोया नहीं जाता, तो ये भाववाच्य। यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, इसमें यह है सीधा सीधा कर्तवाच्य। और मधुकर से प्रसाद बांटा जा रहा है, मधुकर से प्रसाद बांटा जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य है। प्रसाद बांटा जा रहा है, प्रसाद यानी कर्म है, उसके अनुसार क्रिया हो रही है। रोगी से चला जाता है, रोगी से चला है ना, तो भाववाच्य है, चला जाता है। दूसरा बात देखेंगे आप, निम्नलिखित कर्तवाच्य से वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब कर्मवाच्य में करिश्मा पानी पीती है, तो हम क्या कहेंगे, करिश्मा के द्वारा पानी पिया जाता है, कर्मवाच्य में। और अरुण ने कपड़े खरीदे, अरुण के द्वारा कपड़े खरीदे गए। सुनीता ब्लाउज सीती है, सुनीता के द्वारा ब्लाउज सिला जाता है, सिया जाता है या सिला जाता है। विनीता समोसे खाएगी, विनीता के द्वारा समोसे खाए जाएंगे, है ना। ये भविष्य काल में है, इसलिए जाएंगे का प्रयोग हो रहा है। और दर्शन कुर्सी बनाता है, दर्शन के द्वारा कुर्सी बनाई जाती है। बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, बच्चों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखे जा रहे हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कर्मवाच्य की वाक्यों को कर्तवाच्य में बदलना है ना, कर्ता के अनुसार बदलना है। बच्चों से बच्चों से लेख लिखे जाते हैं, तो बच्चे लेख लिखते हैं, है ना। अब श्रेष्ठ से फूल तोड़ा जाता है, श्रेष्ठ ने फूल को तोड़ा। अब हम जो करता है उसके अनुसार क्रियाएं कर रहे हैं, तब कर्तवाच्य बन जाएगा। गीता, गीता से पत्र पढ़ा गया, गीता पत्र को पढ़ी थी। गीता पत्र को पढ़ी थी, गीता से पत्र पढ़ा गया। और मालिनी के द्वारा चित्र बनाए जाएंगे, मालिनी चित्र बनाएगी। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित वाक्यों में से उचित कर्तवाच्य के वाक्य चुनकर लिखने हैं आपको। अब आपको वाक्य चुनने हैं, इसमें से 4 आपके जो हैं इसमें दिए गए हैं। अब ऑप्शन जो आपको लगता है कौन सा सही है, उसको आप सही करके लिख दीजिएगा। जैसे बंदर द्वारा कपड़ा फाड़ा गया, इसमें से कौन से कर्तवाच्य के, बंदर द्वारा कपड़े को फाड़े, बंदर ने कपड़ा फाड़ा, और कपड़े को फाड़ा बंदर ने, तो इसमें आपका कौन सा सही है, बंदर ने कपड़ा फाड़ा।
इसमें निशान भी नहीं लगा है, तो बंदर द्वारा कपड़ा फाड़ा गया क्या है, कर्तवाच्य के अनुसार बदलना है। वाक्यों में से उचित कर्तवाच्य के वाक्य चुनना है। बंदर ने कपड़ा फाड़ा, है ना। अगला देखेंगे आप, पुजारी जी द्वारा पूजा की जाएगी और पुजारी जी पूजा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पुजारी जी पूजा करेंगे, बाकी को हम देखेंगे ही नहीं, हम सीधा सीधा वाक्य छांट लेंगे कर्तवाच्य का। तीसरे वाले में आप देखिएगा, नानी जी से चला नहीं जाता, ये है नहीं। नानी जी चला नहीं जाता, नानी जी से चली नहीं जाती, अब नानी जी चल नहीं पाती, ये आपका घा खंड सही है। इसी प्रकार से चौथे वाले में माली पौधों को सींचता है, यहीं से पता लग रहा है कि हमारा वाक्य सही हो गया है। और पांचवा वाला है, वह खाना खाएगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही कर्मवाच्य के वाक्य चुनकर लिखिए। अब कर्मवाच्य, हमें कर्मों को देखना है। कर्म के अनुसार जो होगा, मजदूरों द्वारा मकान बनते हैं, मजदूरों द्वारा मकान बनते हैं, मजदूरों से मकान बनता है, मजदूरों से मकान बनाए जाते हैं या मजदूर मकान बनाते हैं। तो आपका कर्म है, मजदूरों द्वारा मकान बनते हैं। और सिपाही द्वारा चोर पीटा गया, हमने किसके द्वारा, सिपाही द्वारा चोर पीटा गया। चोर इसमें कर्म है, क्रिया उसके अनुसार होगी। और तीसरे वाले में देखें, उसके द्वारा फोन किया गया, उसके द्वारा फोन किया गया, तो कर्म के अनुसार क्रिया हुई। और इस वाले में है, मैंने खाना खाया, है ना, मैंने खाना खाया या मुझसे खाना खाया गया। तो आपका कौन सा ठीक है, इसमें का वाला सही है। बिल्ली ने चूहा मारा, पांचवें में। और अगला वाला आप देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से सही भाववाच्य के वाक्य चुनकर लिखिए। जैसे अब भाववाच्य वाला, घोड़ों से दौड़ा नहीं जाता। दूसरे वाले में देखें, दादी से बोला नहीं जाता। तीसरे में बच्चे से रोया नहीं जाता। चौथे वाले में लड़कियों से बोला नहीं गया। और पांचवें में है, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से इन वाक्यों को अब देखें। तो प्यारे बच्चों, अब आपका ये पाठ जो है समाप्त हो गया है, वाच्य जो आपका था। और आइए अब हम इसकी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। देखिएगा, 17 पाठ वाच्य, उसकी अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। वाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे खरीदता है, खरीदे जाते हैं और उड़ा जाता है आदि। वाच्य के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न संख्या 3, भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भाववाच्य की परिभाषा, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे नानी से उठा नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता। तो इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हैं, अतः ये क्रियाएं भाववाच्य की हैं। भाववाच्य की क्रियाएं सामान्यतः अकर्मक हुआ करती हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। निम्नलिखित कर्मवाच्य के वाक्यों को कर्तवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य के वाक्य ये इस प्रकार से हैं, फिर कर्तवाच्य में देख लीजिएगा।
भाव लिखे हुए हैं, 4 शब्द हैं। बच्चों से लेख लिखे जाते हैं, श्रेष्ठ से फूल तोड़ा गया, गीता से पढ़ा गया, मालिनी के द्वारा चित्र बनाए जाएंगे। तो कर्तवाच्य के वाक्य इस प्रकार हैं। बच्चे लेख लिखते हैं, श्रेष्ठ ने फूल को तोड़ा, गीता ने पत्र पढ़ा, मालिनी चित्र बनाएगी। गृह कार्य के 3 प्रश्न बच्चों। पहला प्रश्न आप देखिएगा, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने के कितने नियम हैं? 2 उदाहरण भी लिखिए, उनके नियम लिखिए। जितने नियम आपने पढ़े हैं कर्तवाच्य के, उनके 2 उदाहरण भी आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 2, कर्मवाच्य कर्तवाच्य बनाने के दोनों नियम लिखकर 2 उदाहरण लिखिए। दोनों नियम लिखिए कर्म और कर्तवाच्य के, है ना। कर्मवाच्य कर्तवाच्य बनाने के दोनों नियम लिख करके उनके 2 उदाहरण लिख दीजिए। और भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपका पाठ समाप्त हुआ। उसके साथ आपके प्रश्न उत्तर जो आपने देखे वो भी समझे, और अब आपने गृह कार्य भी समझ लिया है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।